हर परिवार वाले को इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। आखिर क्यों सुनना चाहिए? चलिए बताते हैं इस कहानी में। सुधा, कितनी बार कहा है तुमसे, जब मेरा ऑफिस जाने का समय हो तब तुम और कोई काम मत किया करो। कहाँ है मेरा बटुआ? कब से ढूंढ रहा हूँ। तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। सास भी तुनक कर बोली, और नहीं तो क्या, माँ ने कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा। सुधा की आंखें भर आईं। कहाँ माँ पापा के घर में तमीज़ का माहौल, और कहाँ यहाँ बात बात पर ताने उल्हाने कसने का रिवाज। पापा ने कभी इतनी बेरुखी और चिड़चिड़ेपन से बात नहीं की। और क्या गलती है मेरी माँ की जो उनको किसी गैर के मुंह से सुनना पड़ रहा है? किसने हक दिया? भाभी को माँ ने तो कभी कुछ नहीं सुनाया। जो नहीं आता था प्यार से सिखाया। कितनी विपरीत सोच है यहाँ सबकी। खैर, ये सब सोचने का मतलब नहीं था। दौड़ी भागी बेडरूम में गई। गीला तौलिया हटाते ही बटुआ दिखा। सुरेश खिसियाना हो गया, पर मर्द था ना, दिखेगा कैसे खुद की गलती। पापा के घर आराम से 9 बजे उठने वाली सुधा सुबह 3 बजे उठकर सारा फर्ज निभाती थी। घर की सफाई, सास ससुर का नाश्ता अलग, छोटे से सोहन का लंच बॉक्स, देवर और सुरेश का टिफ़िन। सुरेश की हर एक चीज़ बेड पर होती उसके ऑफिस जाने से पहले। जिंदगी की किताब को माँ ने बखूबी पढ़ाया। हर सवाल रट लिए हैं। जो सिलेबस में नहीं था वो भी बखूबी सीख गई। फिर क्यों मेरे साथ माँ को भी सुनाते हैं। सुधा घबराई सी डिक्शनरी हाथ पर लिए ही घूमती। क्या पता कब ससुराल वाले कसौटी जाहिर कर दें। इनको तो पूरा हक है नुक्स निकालने के लिए, और भाषा का पेपर भी निकालने का। सुधा की समझ से परे थी जिंदगी की किताब। फिर भी तलाश कर निकाल लेती थी हर गुत्थी का हल। पर सोचती भी कि महज आप ससुराल वाले हो, लड़के वाले हो तो क्या रस्म बन गई कि बहू बहू ही रहेगी। बेटी मानने की कोशिश भी ना की जाए। क्या है एक लड़की का जीवन? एक ज़मीन से उखाड़ कर दूसरी ज़मीन में गाड़ देते हैं। पता नहीं ज़मीन की फितरत अपनाएगी या नहीं। पौधे को सेट होना पड़ता है हर कीमत पर। सुधा सोचने लगी, कितना बदलना पड़ता है खुद को। बेटी से बहू बनने का सफ़र एक बदलाव ही नहीं, पूरी की पूरी कायाकल्प है। एक अस्तित्व की खुद के जन्मजात वजूद को मिटाकर चोला पहनना पड़ता है। स्वभाव से विपरीत आंसू को पलकों की दहलीज पर कैद करके झूठी हंसी होठों पर सजाकर बस कठपुतली बनना पड़ता है। जब कोई हरी भरी वादियों में घूमने भी जाता है तो कुछ ही दिन भाता है। घर की याद बेचैन कर देती है। सोचो, एक लड़की को मायका कितना अजीज होता है। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले ने एक अजीब धीरज और सहनशीलता की नींव रखी है औरतों को वरदान के रूप में। सुधा सोच रही थी कि भगवान हर घर में एक बेटी जरूर देना, ताकि दूसरों की बेटी का दर्द महसूस हो हर दिल में। इतने में सास की कर्कश आवाज़ आई, ओरी बहू, थोड़ी पैरों की चंपी कर दे और मशीन से कपड़े निकाल कर सुखा। सुधा इतना ही बोली, जी माँ जी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।